गुड मॉर्निंग। आज आपका साइंस का कुछ सिलेबस बता रहे हैं, जिसमें कि आपका जितने भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन का होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, सिविल कोर्ट हो, इसमें से ऐसा देखा जाता है कि साइंस का क्वेश्चन तो कम रहता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कंपटीशन में ये ऐसा देखा जाता है कि आपका क्वेश्चन का वेटेज कम है, लेकिन कंपटीशन में आपका एक क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं बनता है तो ऐसा देखा जाता है कि आप या तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या तो रैंक बहुत पीछे रहेगा। इसलिए हम ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन का वेटेज कितने हैं, लेकिन इतना ये देखेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बनता है तो एक बहुत बड़ा ये होता है कि हम लोग या तो रैंक से पीछे रह जाते हैं या तो सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए साइंस का वेटेज हम लोग देखेंगे तो ऐसा डाटा में आप देखिएगा कि अगर यूपीएससी का क्वेश्चन अगर हम साइंस का देखते हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो जो अभी तक में देखा जाता है कि अप्रॉक्स यूपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे एमसीक्यूज, जहाँ पे हम लोग पीटी देते हैं उसके लिए बोल रहे। तो 22 में डाटा जब हम लोग साइंस एंड जनरल टेक्नोलॉजी का देखते हैं तो 15 क्वेश्चन था। तो इसलिए इसका वेटेज हम लोग देखते हैं तो साइंस का ऐसा हम लोग को नहीं देखना है कि अगर 200 का एग्ज़ाम होता है तो उसमें से 15 क्वेश्चन अगर साइंस का है तो वो कम वेटेज है। हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है कंपटीशन में। जहाँ तक बीपीएससी का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बीपीएससी में देखा जाता है कि अप्रॉक्स आपको अभी तक में बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि 25 से 30 क्वेश्चन रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जहाँ तक बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब में देखिएगा तो अप्रॉक्स आपको 15 से 30 के क्वेश्चन के बीच में रहता है। बाकी आप रेलवे सिविल कोर्ट का देखिएगा तो उसमें से 10 क्वेश्चन रहता है। इवन कि सीटेट का आ रहा है, उसमें से सुपर सीटेट में भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप साइंस का वेटेज मिनिमम टू मैक्सिमम देखिएगा तो अप्रॉक्स यूपीएससी बीपीएससी में तो अच्छा खासा रहता है क्वेश्चन। इस इवन कि आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सारे में क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर इसमें से 5 क्वेश्चन आता है रेलवे में, सर सिविल कोर्ट में तो 10 ही क्वेश्चन आता है। तो ये नहीं हम लोग को सोचना है कि 10 क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक इसमें से क्वेश्चन कभी कम, किसी ईयर में कम रहता है, ज़्यादा रहता है। एक आपको मैंने अप्रोक्स एक लिमिटेशन बताया कि इतना तक का क्वेश्चन अभी तक में बहुत ईयर में अगर क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो ऐसा देखा गया है। इसमें से किसी का मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा रेशियो कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसीलिए अप्रोक्स हम लोग देखते हैं कि जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक जाता ही है। इसीलिए हम इसको डिले नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें से बहुत सारा डाटा ऐसा है जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सर किस किस पार्ट में हम लोग को ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि सर इसमें से साइंस पे पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें से आप देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से अगर हम लोग साइंस में देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से डिजीज वाले पार्ट। डिजीज में हम लोग को बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से जनरल जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें से डिजीज का क्वेश्चन रहेगा ही रहना है। चाहे आप यूपीएससी देते हैं या बीपीएससी देते हैं या तो जनरल जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन जो रहता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो उसमें से आता है डिजीज का। तो अगर हम सेल पार्ट में देखते हैं तो पहला पार्ट आता है जिसमें से आता है कोशिका।
कोशिका यानी कि सेल। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है, कुछ पार्ट पूछा जाता है जहाँ पे आपका सिस्टमेटिक आते हैं, तो कोशिका में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे उत्तक से भी क्वेश्चन पूछा है। तीसरा हम लोग पार्ट आते हैं जहाँ पे पाचन तंत्र से क्वेश्चन रहता है, जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बोलते हैं। चौथा पार्ट आता है जहाँ पे रिस्पायरेटरी श्वसन तंत्र से आता है, जहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में फाइव में इस सिस्टमेटिक में आता है जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, जिसको कि परिसरण तंत्र बोलते हैं हम लोग। तो परिवहन तंत्र से भी आता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपका हार्मोन से भी आता है, जिसको एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से नर्वस सिस्टम है। तो ऐसे सिस्टमेटिक जितने हैं, जिसमें से पाचन तंत्र हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, लोकोमोशन से पूछा भी जाता है कहीं क्वेश्चन, जहाँ से बोन का पार्ट आता है। उसके बाद में अगर हम एनिमल सिस्टम में जाएंगे तो एनिमल में आएगा जितने भी एनिमल है, जैसे पोरीफेरा का, सेलेंटाटा का, सेंटिनोफोरा का, प्लेटीहेलमिन्थस का, ऐसे बहुत सारे जहाँ पे एनिमल किंगडम का सवाल रहता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम आएंगे तो अगर हम लोग देखें इकोलॉजी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। इकोलॉजी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बीपीएससी में आ रहे हैं। दूसरी बात है, इसमें से अब आपका स्पेशल पार्ट होता है, जिसमें से डिजीज का क्वेश्चन पूछना है आपको, जिसमें से रोग आता है। अभी रिसेंट रोग में भी पूछा जाएगा आपको जीवाणु का, फिर आता है विषाणु का, फिर आता है आपको फंगल इन्फेक्शन का, जितने भी फंगल इन्फेक्शन है उसका आता है, फंगल डिजीज जितना ही भी है। तो रोग से रिलेटेड आपको कन्फर्म रहेगा और कुछ पार्ट इसका रहता है, जिसमें से आपको हम बायोलॉजी का इतना पार्ट बताएं कि अगर बायोलॉजी से पूछा जाएगा तो क्या होगा। अगर हम लोग बायोलॉजी के अलावे दूसरे पार्ट में आते हैं, जहाँ पे हम लोग अगर बायोलॉजी में के अलावे अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में आपका पार्ट आता है, जिसमें से केमिस्ट्री में आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आप देख लीजिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ जैसे 1s2 2s2 इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन रहता है। दूसरा आइसोटॉप्स का क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार हो गया। उसके बाद में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन कुछ बीपीएससी में बहुत सारा है। इधर का क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन दिया था। उसके बाद में कुछ पार्ट पीटी का रहता है, जहाँ पे पीरियडिक टेबल में बहुत सारा रहता है पार्ट। तीसरा इसका आता है, आप देखिएगा, अगर आप देखते हैं तो इसमें धातु अधातु का क्वेश्चन आता है, धातु अधातु ये सब का क्वेश्चन रहता है। तो और सिलेबस बहुत सारा इसके अंदर में है, चूँकि हम डील करेंगे तो आपको सारे डिटेल बताएंगे। बस आपको एक यहाँ पे एक हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें से आपके दिमाग में सेट होगी किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम इसका केमिस्ट्री के अलावे अगर हम लोग आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्वेश्चन मापन का जरूर रहता है। हर एक साल आप देखिएगा मापन का क्वेश्चन रहेगा। इवन कि मापन का क्वेश्चन में डायमेंशन का क्वेश्चन रहता ही है, साथ साथ इंस्ट्रूमेंट का भी पूछता है। जैसे अगर हम लोग, चूँकि हम लोग प्रैक्टिशनर के फील्ड से आते हैं, चूँकि हमारा फील्ड डॉक्टर का है, तो उसमें से देखते हैं कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। आप देखते होंगे मेडिकल इक्विपमेंट भी बहुत सारा है, जैसे कि अब हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, अगर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, आप देखते होंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो मापन में ये सारा भी क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना पड़ेगा आपको, इक्विपमेंट का। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें रहता है। साथ में आप देखिएगा
जो जनरल मैकेनिक्स का आता है, हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स में पार्ट पढ़ते हैं, जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन रहता है, उसमें से आप देखिएगा तो फोर्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें से देखिएगा लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स लॉ है ये सब है, जड़त्व है, इनर्शिया है, इसे क्वेश्चन रहता है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन रहता है, इवन कि कोलिजन का क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर में। चूँकि जब हम डिटेल उसका बताएंगे तो आपका हम बताएंगे, चूँकि आज उसका पूरे का सिलेबस है, जो आपको जनरल एक आइडिया देना था, इसलिए मैंने इसको किया। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था अक्सर हम लोग इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, चूँकि स्टडी का एक पैटर्न हमको आप मतलब अच्छे ढंग से बता दीजिए। देखिए हम इसमें से बहुत सारा चीज़ आपको बताते हैं एज ए फिजिशियन, चूँकि हम स्पेशली एज ए फिजिशियन होते हुए मैं इसको रिकमेंडेड करूँगा आपको कि किस तरह से हम लोग को स्टडी करना है।